हेलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है कि हम लोग यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब देखिए, कन्वर्जन पढ़ने से पहले हमें देखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ दो ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, वही हम लोग यूज़ करेंगे कन्वर्जन में, और बाकी जितने भी हम लोग डिटेल में दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट हमारे पास है MKS। ठीक है, MKS, M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second। ठीक है, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास CGS। C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second। ठीक है, ये दो ही हम लोग सिस्टम यूज़ करेंगे, या हम लोग MKS की बजाय हम लोग SI सिस्टम भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इनको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आपने क्या ध्यान रखना है, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकंड, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड्स। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा आपने क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। मान लो हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, लेट्स सपोज फोर्स। ठीक है, अब हमें पता है जो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं क्या होती हैं, M1 L1 T-2। ठीक है, अब हम लोग फोर्स के MK सिस्टम में, या आप कह दो SI सिस्टम में अगर यूनिट्स लिखें तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, kg, और एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मैं अगर इसी चीज़ को CGS में लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग यूनिट्स को डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, kg है, पावर 1 है, kg के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, मास, पावर क्या हो जाएगा 1, देन मीटर पावर 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, L पावर 1, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, T पावर 2। सो दैट गिव्स यू M1 L1 T-2। ठीक है, अब हम लोग CGS सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, M1 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, L1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीन्स T स्क्वायर। सो अगेन दैट गिव्स यू M1 L1 T-2। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी हो, उसके लिए यूनिट्स के लिए सिस्टम कोई भी हो, डायमेंशंस हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, क्या बताया अपन ने कि सिस्टम कोई भी हो, हमारे पास जो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशंस हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, वन इज कॉल्ड द यूनिट एंड अदर इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो हमारे पास जो यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, लेट्स से यूनिट को हम लोग U से लिख देंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग N से लिख देते हैं, तो उसके लिए जो N इंटू यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारे पास रिजल्ट हमेशा वैलिड रहेगा। कैसे वैलिड रहेगा, देखिए लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक रोड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, मैंने उसकी लेंथ मेजर करी 2 मीटर, आपने मेजर करी, आपने बोल दिया नहीं जी इट इज़ 200 सेंटीमीटर। कोई एक थर्ड पर्सन और आ गया, उसने आके मेजर करी, वो कहता है जी नहीं जी इट इज़ 2.2002 किलोमीटर। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है ना, बिकॉज हमें पता है 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.002 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम लोग एक कोई सिस्टम ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं N1, मीटर इज द यूनिट, इसको U1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 200 क्या है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम, और सेंटीमीटर क्या हो गया, U2 हो गया, और ये क्या होगा, कोई और सिस्टम, इसमें N3 और U3। बट अगर आप बात करें, ये सारे के सारे हमारे पास एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, किसी भी रोड के लिए, गिवन रोड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस ये है कि ये एक
अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। दैट मीन्स तीनों के तीनों अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, दैट n इंटू यू इट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी, आई होप आप सबको क्लियर है ये चीज कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर हम लोग यहां से कंपेयर करें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, अब मैं अगर यहां से n2 के लिए वैल्यू लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, n1 इंटू u1 डिवाइडेड बाय u2। n2 के लिए यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो हमने बताया कि अगर यूनिट्स हो तो हम लोग उसको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिस्टम कोई भी हो डायमेंशंस एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम रहती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ कि जो यूनिट है, यूनिट को हम लोग अगर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिखना चाहें तो u1 के लिए क्या लिख दिया, m1 l1 t1 डिवाइडेड बाय u2 के लिए क्या लिख देंगे, m2 l2 एंड t2। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पावर a लिख रहा हूँ तो यहाँ भी क्या लिखेंगे a, यहाँ पे अगर पावर अब हम b लिख रहे हैं तो b लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर c लिख रहे हैं तो c लिखेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a देन L1 by L2 पावर B एंड T1 by T2 पावर C। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जो हम लोग यूज करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, दैट N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B एंड T1 by T2 पावर C। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो हमने देखने की सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, और CGS का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मीटर यूनिट किसके होते हैं, लेंथ के लिए, kg फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। सिमिलरली सेंटीमीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, kg किसके लिए, सॉरी ग्राम किसके लिए, मास के लिए, और सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए। ठीक, उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी देख सकते हैं कि डायमेंशंस को भी हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा होता है। ठीक, और क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी है तो सिस्टम कोई भी हो, चाहे MKS है चाहे CGS है, कोई और सिस्टम है। ठीक है, बट एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशंस होती है वो हमेशा सेम रहती हैं। थर्ड आपने क्या ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हमने बताया कि 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.002 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि n इंटू यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वहां से हम लोग n2 के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं n1 u1 डिवाइड बाई u2। तो हमने यूनिट को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया। अब ये यूनिट्स जो होंगे ये किसी ना किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के होंगे, तो जो डायमेंशन हमारे पास ऊपर होंगी वही डायमेंशन हमारे पास नीचे होंगी, बिकॉज हमें पता है कि सिस्टम कोई भी हो यूनिट्स हमेशा, जो डायमेंशन हमेशा वो सेम रहती है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a, L1 बाय L2 पावर b एंड T1 बाय T2 पावर c। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। सो चलिए हम लोग अभी इसके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दैट n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 डिवाइडेड पावर a, देन L1 बाय L2 पावर b एंड देन T1 बाय T2 पावर c। ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए बहुत सिंपल सा एक पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 20 kg मीटर पर सेकेंड इनटू CGS। ठीक है, इसको हम लोग डायमेंशनली सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम, फिर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए अगर आपको गिवन सिस्टम के बारे में पता लग गया कि कौन सा सिस्टम है तो आप वो लिख दो। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें kg मीटर सेकेंड है। ठीक है, दैट मीन्स MKS है ना, तीनों है, तो ये क्या बन रहा है सिस्टम हमारे पास, दैट इज MKS। और जो रिक्वायर्ड है वो हमें दे रखा है, दैट इज CGS, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए जो गिवन सिस्टम होता है उसके लिए हमारे पास क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं N1 M1 L1 एंड T1, और रिक्वायर्ड के लिखते हैं N2 M2 L2 एंड T2।
ठीक है। तो जो n1 होता है दैट इज द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, दैट इज गिवन 20। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग m1 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम है वो कौन सा है, MKS, m का मतलब मीटर। ठीक है, तो जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, 1 मीटर। k का मतलब किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम। t का मतलब सेकेंड, सॉरी s का मतलब सेकेंड, तो t कितना हो गया, t1 इज 1 सेकेंड। ठीक है, n2 आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बिकॉज हमने कन्वर्ट करना है इसको, तो n2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। c का मतलब सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। g का मतलब ग्राम, तो इसको लिख देंगे 1 ग्राम। ठीक है, s का मतलब सेकेंड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमारा उस फॉर्मूला क्या है, दैट इज n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a, L1 by L2 पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 पावर C। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास N1 है, M1 है, L1 है, T1 है, N2 फाइंड आउट करना है, M2 है, L2 है एंड T2 है। ये सारी क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट A, B, C। तो आप A, B, C फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी पता लग जाएगी कौन सी है, तो आप डायरेक्टली उसके डायमेंशन यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमें मोमेंटम के यूनिट्स दे रखे हैं। अगर नहीं पता लगे तो डायरेक्टली क्या करेंगे, आप इन यूनिट्स को डायमेंशन में कन्वर्ट करो। यहाँ पे kg 1 टाइम है तो हम क्या लिख देंगे m पावर 1, मीटर 1 टाइम है तो क्या लिख देंगे L1, डिवाइडेड बाय सेकेंड एक बार है तो T1, तो डायमेंशन क्या बन जाएंगे, दैट बिकम्स m1 L1 T माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं। ठीक, तो अब आप कंपेयर करो, यहाँ पे मास की पावर 1 है, यहाँ पे मास पावर a है, तो यहाँ से क्या मिला, दैट a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू, लेंथ के साथ कंपेयर कर दिया वो भी 1, तो c इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास a b c इन तीनों की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। अब ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, जस्ट n2 फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर दें, वी गेट n1 इज इक्वल टू 20, m1 दे रखा है हमें 1 kg, तो हम लोग इसको 1 kg लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय m2 दैट इज गिवन 1 ग्राम, तो हम लोग इसको 1 ग्राम लिख देते हैं। a कितना है हमारे पास 1। ठीक है, देन L1 इज 1 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग 1 मीटर लिख देते हैं। देन L2 इज 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे भी 1। देन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, पावर इज -1, तो इसको हम लोग -1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे जो kg दे रखा है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। ठीक है, पावर इज 1, और 1 मीटर कितना होता है, दैट इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर इज 1। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, वी लेफ्ट विद द सेकेंड पावर -1, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, वी लेफ्ट विद द 20 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 पावर कुछ भी हो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो फाइनली हमारे पास जो n2 की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻³ इंटू 10⁻², सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻6, है ना, 1 and 3 4 and 2 6, तो हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, देन जो फाइनल स्टेप लिखेंगे आप दैट इज n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। ठीक है, हमने ये पहले ही बता दिया है। अब n1 u1 क्या दे रखा है हमें, दैट इज गिवन 20 kg मीटर पर सेकेंड, और n2 आपने कितना फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2 इंटू 10⁻6, और यूनिट्स क्या हो जाएंगे, आपने kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो kg की बजाय क्या लिख देंगे हम लोग, ग्राम लिख देंगे, और मीटर को किस में कन्वर्ट किया हमने, सेंटीमीटर में, तो मीटर की बजाय क्या लिख देंगे हम लोग, सेंटीमीटर। सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, जस्ट सेकंड, तो अपॉन सेकंड, तो ये हमारे पास फाइनल कन्वर्जन हो जाएगी, दैट 20 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सो आई होप क्लियर है आपको कि कन्वर्जन कैसे करनी है। हम लोग इसके बेस पे कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS और डाइन। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जो न्यूटन होते हैं दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स, इन MKS कह दो या SI सिस्टम कह दो।
ठीक है। और जो डाइन होते हैं, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, हमें क्या करना है, हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है या CGS में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता लग गया कि जो न्यूटन है दैट इज द MKS सिस्टम, ठीक है, और जो हमें कन्वर्ट करना है दैट इज इन CGS, ठीक। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी अब हम लोग लिखेंगे N1 की वैल्यू। N1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। अब M1 की वैल्यू क्या होगी, MKS है, तो M का मतलब मीटर, तो 1 मीटर लेंथ के लिए हो जाएगा। K का मतलब किलोग्राम, तो 1 kg एंड 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें N2 हमने फाइंड आउट करना है, M2, C का मतलब सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, G इज ग्राम, तो यहाँ पे 1 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब ये सारी क्वांटिटीज आ गई, रह गई सिर्फ पावर A, B एंड C। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू M1 L1 T माइनस 2। तो कंपेयर करें तो A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 1 एंड C इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास A, B, C की वैल्यूज भी आ गई, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, वी गेट N1 is equals to 1, then M1 is 1 kg divided by M2 is 1 gram, power is A, that is equals to 1, then L1 1 meter divided by 1 centimeter, power is B, that is 1, then 1 second divided by 1 second, power is -2, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। then 1 kg is equals to, that is equals to 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर इज 1, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर इज 1, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 पावर -2। चले तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 1000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू N2। तो हमारे पास N2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट N2 इज इक्वल्स टू 10⁵, ठीक। और हमने बताया फाइनली हम लोग रिजल्ट क्या लिखते हैं, दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और N1 U1 इज 1 न्यूटन, ठीक है, और N2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 10⁵, और हमने न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया, डाइन में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको कि कैसे हम लोग 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कन्वर्ट 1 जॉल इनटू अर्ग, ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो अब 1 जॉल को हमने CGS में और अर्ग में कन्वर्ट करना है। जो जॉल होते हैं दैट इज MKS और SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, ठीक है, और जो अर्ग होते हैं दैट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब देखिए हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो N1 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 1। देन अगेन जो जूल है हमारे पास दैट इज MK सिस्टम में वर्क के यूनिट्स होते हैं, तो ये गिवन सिस्टम बन गया MKS, और जो रिक्वायर्ड है अर्ग जो है हमारे पास दैट इज CGS यूनिट्स, तो रिक्वायर्ड क्या बन गया CGS, ठीक है। तो अब M मीटर, ये क्या हो जाएगा kg, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। N2 हमने फाइंड आउट करना है, M2 के लिए 1 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जूल हैं दीज आर यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, और वर्क के लिए हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू M1 L2 T माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें A कितना हो गया 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये A होता है पावर, ये B और ये C। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाय M2 पावर A, देन L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय T2 पावर C, ठीक है। तो अब देखिए सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, N1 इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर इज A 1, ठीक है, देन 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर इज 2, ठीक है, देन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, पावर इज -2, ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू 1 kg इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम,
देन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर इज 2, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 पावर -2। सो यहाँ पे ग्राम कैंसिल हो गए, सेकंड कैंसिल हो गया, सॉरी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, देन 1 इंटू 1000 इंटू 100 पावर 2, so that becomes 10,000, और 1 पावर कुछ भी लो दैट इज ऑलवेज 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 10 इज पावर 7। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। तो N1U1 क्या दे रखा है हमें, दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 दैट इज 10 इज पावर 7, और CGS यूनिट्स क्या है, दैट इज अर्ग। ठीक है, सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 इज पावर 7 अर्ग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी 1 जूल टू द अर्ग्स। ठीक है, और CGS सिस्टम। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन इज सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दैट कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट इनटू ए सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 kg, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन सिस्टम, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, रिक्वायर्ड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो गिवन सिस्टम है पावर ऑफ 1 मेगावाट, 1 मेगावाट क्या होता है, हम लोग इसको इधर लिख दें, 1 मेगावाट इट इज इक्वल्स टू 10⁶ जाउल पर सेकेंड। मेगा कितना होता है, 10⁶, और वॉट क्या होता है, जाउल पर सेकेंड। तो जाउल हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज SI और MKS यूनिट ऑफ वर्क। दैट मीन्स कि जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है वो कौन सा सिस्टम है, दैट इज MKS। ठीक है, और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता जिसमें 10 kg हो, 1 डेसीमीटर हो और 1 मिनट हो। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दैट इज अननोन सिस्टम। ठीक है, दैट इज अननोन सिस्टम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट N1 इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू देन L1 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू है, रिक्वायर्ड में क्या आ जाएगा, N2 फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, M2 L2 एंड T2। अब देखिए तो गिवन वाले में 10⁶ हो जाएगा हमारे पास N1, तो 10⁶। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज M1 के लिए CGS में, सॉरी MKS में 1 kg, और लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर, और टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग रिक्वायर्ड में देखते हैं। रिक्वायर्ड में देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है हमें 10 kg, तो हम लोग इसको 10 kg लिख देंगे। ठीक है, और लेंथ दे रखी है हमें 1 डेसीमीटर, तो हम लोग 1 डेसीमीटर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टाइम दे रखा है दैट इज गिवन 1 मिनट, तो इसको हम लोग 1 मिनट लिख देंगे। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दें। वी गेट N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय T2 पावर C। ठीक है, अब हम लोग को ABC की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए देखिए हमें क्या दे रखा है, ये दैट इज गिवन पावर, और पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू M1 L2 T माइनस 3। ठीक है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो चलिए इन सब की वैल्यूज पुट कर दें। वी गेट N2 इज इक्वल टू N1 इज गिवन 10⁶, M1 दैट इज 1 kg डिवाइडेड बाय 10 kg, M2 की वैल्यू कितनी है 10 kg, पावर इज A विच इज 1। ठीक है, देन 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर, पावर इज B दैट इज 2, देन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, पावर इज -3। ठीक है, एंड जस्ट माइंडेड जो 1 डेसीमीटर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर की वैल्यू कितनी होती है 0.1 मीटर, और 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, तो चलिए लिखें 10⁶, 1 kg कितना, सॉरी kg से kg कट जाएगा, देन वी लेफ्ट विद द 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 1 मीटर कितना हुआ, दैट इज 1 मीटर, और डेसीमीटर की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर,
पावर इज 2, ठीक है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, वी लेफ्ट विद 1/60 पावर -3, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं 10⁻6 इंटू 1/10 इंटू 1/0.1, 1/0.1 क्या हो जाएगा 10, और ऊपर पावर कितनी है दैट इज 2, तो ये क्या बन जाएगा 100 इंटू 1/60 पावर -3, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 60 इंटू 60 इंटू 60। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिए 1/60 पावर 3 दे रखा है हमें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी -3 दे रखा है, तो 60 पावर -1 पावर -3 लिख सकते हैं, 1/60 को क्या लिख देंगे 60 पावर -1, और ऊपर पावर कितनी है -3, तो मल्टीप्लाई करें इनको, कितना मिला 60 पावर 3, -1 इंटू -3 इज +3, ठीक है, तो 60 पावर 3 बन जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व कर दे हम लोग, वी गेट 60 इंटू 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 216, और जो हमारे पास जीरोस कितनी होगी 1 2 3 4 एंड 6 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 216 इंटू 10⁻10, ठीक है, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2.16 इंटू 10⁻12, यहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेस लिख दिए, तो यहाँ पे पावर भी हमारे पास 2 इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या होता है दैट n1u1 इज इक्वल टू n2u2, तो क्या मिला हमें दैट 10⁻6 जूल पर सेकेंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू द 2.16 इंटू 10⁻12, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे न्यू यूनिट्स लिखो या अननोन यूनिट्स लिखो, अननोन यूनिट्स, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अननोन और न्यू यूनिट्स, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे जो भी आपको दे रखा होगा जिसमें कन्वर्ट करना है वही आपने यूज करने हैं, ठीक है, और ये कन्वर्जन भी ध्यान रखनी है, 1 डेसीमीटर इज 0.1 मीटर एंड 1 मिनट हमें पता है 60 सेकंड्स होता है, और दूसरा ये कि 1 जो मेगावाट होता है मेगा इज 10⁻6, ठीक है, और वॉट क्या होता है वॉट इज यूनिट ऑफ पावर, और पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये क्या बन जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक। एंड वन मोर थिंग कि 1/60 पावर -3 का मतलब क्या हुआ 60 पावर -1 पावर -3, सो दैट बिकम 60 पावर 3, ठीक है। सो आई होप कर लेंगे इसको सॉल्व, है ना। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो देखिए अब गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है फोर्स दे रखा है विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, एनर्जी दे रखी है अपने को, एनर्जी इज 100 जूल, ठीक, देन वेलोसिटी दे रखी है हमें दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब हमें दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं दैट इज ऑलवेज m1 l1 t-2, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं दैट इज m1 l2 t-2, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। और वेलोसिटी के l1 t-1, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आप डायमेंशंस में ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा लेंथ मिलेगी। सो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें देन वी गेट m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय m1 l1 t-2, ठीक है। लेट्स से इट इज f, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू e, लेट्स से इक्वल्स टू v, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा m कैंसल्ड आउट, t कैंसल्ड आउट, देन एक लेंथ कैंसिल हो जाएगी, लेफ्ट इज l1। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग एनर्जी को फोर्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगी लेंथ मिल जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो लेंथ की जो वैल्यू है जो यूनिट्स हैं वो क्या बनेंगे एनर्जी अपॉन फोर्स। तो एनर्जी हमें क्या दे रखी है, एनर्जी इज गिवन 100 जूल, और जो फोर्स दे रखा है दैट इज 10 न्यूटन। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें वी गेट 10 जूल, जूल को क्या लिखते हैं न्यूटन मीटर, डिवाइडेड बाय न्यूटन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ क्या आ जाएंगे दैट इज 10 मीटर, ठीक है। यही हमें पूछा था कि जो यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होगी दैट इज 10 मीटर। अब हमारे पास लेंथ आ गई, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसे, पुट इन 3,
इक्वेशन नंबर 3, तो हमें क्या मिलेगा, L1t-1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और हम लोग इसको क्या लिख देंगे, L डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू 5, और हमें तो T चाहिए, T क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई 5, और L1 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यूनिट ऑफ टाइम क्या बन जाएंगे यहाँ पे, सेकेंड्स, ठीक, बिकॉज हमें पता है कि ये मीटर पर सेकेंड था, और अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड और मीटर डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, है ना। सो हमारे पास जो यूनिट ऑफ टाइम कितने आ गए, 2 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक। तो टाइम भी आ गया हमारे पास 2 सेकेंड्स, ठीक है। और अब हमारे पास लेंथ भी आ गई, टाइम भी आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो आपके पास मास आ जाएगा। लेट से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं, वो क्या दे रखी है, m1L1t-2 इट इज इक्वल्स टू दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास m1 डिवाइडेड बाई L-1t2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और दैट में बी रिटन एज m1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू L⁻⁻1 t⁻2। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 10 इंटू t² डिवाइडेड बाई L⁻1, तो 10 इंटू t² कितना है, 2⁻2 डिवाइडेड बाय L1 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻1, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 4 kg। तो मास के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, 4 kg, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई दैट इज 10 मीटर, टाइम भी आ गया 2 सेकेंड्स, और मास भी आ गया हमारे पास दैट इज 4 सेकेंड। सो क्लियर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन, दैट ऑफ टाइम मिली सेकेंड एंड द पावर इज किलोवाट, ठीक, देन हमें फाइंड आउट करने हैं यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ। तो हमने फिर से क्वेश्चन लिख दी, फोर्स के लिए किलो न्यूटन है दैट इज 1000 न्यूटन, और उसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी, m1L1t-2, टाइम के लिए मिली सेकेंड 10⁻⁻3, ठीक है, और टाइम क्या होता है दैट इज t1, तो सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गई। और पावर के लिए क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन दे रखा है दैट इज 1000 वाट, सॉरी 1 किलोवाट दे रखा है तो 1000 वाट हो जाएगा। तो पावर के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1L2t-3, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें, हम लोग मास एंड लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें टाइम दे रखा है, ठीक। अगर आप पावर को डिवाइड कर दो फोर्स से, पावर डिवाइडेड बाय फोर्स, दैट मीन्स क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 से, तो पावर क्या है, दैट इज m1L2t-3, और फोर्स क्या है, दैट इज m1L1t-2। तो कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिलेगा, वी गेट L1t-1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें विद द टाइम, अगर आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा, P इंटू टी बाई एफ, ये क्या मिल जाएगा, दैट इज L1t-1 मल्टीप्लाई विद किससे करें हम लोग, t⁻1 से, तो t⁻−1 और t⁻1 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। तो पावर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1000 वाट, तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे। टाइम कितना है, 10⁻⁻3, ये लिख दिया हमने, और फोर्स कितना है, दैट इज 1000, ठीक है। तो ये हम लोग कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10⁻⁻3, और लेंथ के यूनिट क्या बन जाएंगे यहाँ पे, मीटर, ठीक है। चलिए हमारे पास लेंथ आ गई, अब लेंथ आ गई हमारे पास, टाइम हमें दे रखा है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से देखें, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा, दैट m1L1t-2 इट इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m1L1 डिवाइडेड बाई t⁻2 इज इक्वल टू 1000, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमें तो मास चाहिए, तो ये क्या मिल जाएगा, 1000 इंटू t² डिवाइडेड बाई L1, तो 1000 इंटू t² कितना हुआ, दैट इज 10⁻⁻3 पावर 2, तो 2 बार लिख देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय L1, लेंथ कितना हमें दे रखा है, हमने फाइंड आउट किया, लेंथ इज इक्वल टू 10⁻⁻3, तो ये कट गया। अब 10⁻3 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज इक्वल टू 1, और मास के यहाँ पे यूनिट्स क्या आ जाएंगे, kg। ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए ऐसा ही सिस्टम में यूनिट्स हैं या MKS में है, ठीक है। तो इसके जो फाइनल रिजल्ट भी आएगा वो भी हमारे पास
एमकेएस सिस्टम में ही आएगा। ठीक है, सो आई होप कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 किलोग्राम, ये किसके इक्वल होगा? सोचिए 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2 kg किसके इक्वल होगा? इसको हम लोग कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी में मास कभी भी ऐड नहीं हो सकता। हम लोग ये लिख सकते हैं 2 kg प्लस 2 kg दैट इज इक्वल्स टू 4 kg। हम लोग ये लिख सकते हैं दैट 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि मास प्लस मास इज इक्वल टू मास। ध्यान दीजिए, मास में सिर्फ मास ही ऐड हो सकता है और मास ही सबट्रैक्ट हो सकता है और मिलेगा भी क्या? मास, है ना। सिमिलरली वेलोसिटी L1 t-1 प्लस L1 t-1 दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू L1 t-1। ठीक है, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दीज आर ऑल डायमेंशनलेस। ठीक है, तो हमने सिर्फ डायमेंशन देखी, तो मास प्लस मास इज इक्वल टू मास, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें 2 kg माइनस 2 kg दैट इज इक्वल्स टू 0 kg, और अगर आप डायमेंशनली देखें तो मास माइनस मास इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन देखनी है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फैक्ट आता है दैट द लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, कि जो लाइक क्वांटिटीज हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मिलता भी क्या है? सेम ही मिलता है ना। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करी तो वेलोसिटी मिली, मास में मास ऐड किया तो मास ही मिला, मास में से मास सब्ट्रैक्ट किया तो मास ही मिला। सो लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, और फाइनल रिजल्ट भी क्या मिलता है? सेम क्वांटिटी ही मिलती है ना। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, आपको बोल दिया v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम, तो आपको बोला है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। a एंड b की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। v वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? L1 t-1, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज t1। ठीक है, और आपको डायमेंशंस ऑफ a एंड b फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जरा, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का। a में क्या ऐड कर रहे हैं? bt ऐड कर रहे हैं। a में bt ऐड कर रहे हैं। हमें पता है ऐड किनको कर सकते हैं? जो सेम होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है दैट शुड बी इक्वल्स टू bt। तो हम लोग जो साइन दे रखा है उसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख देंगे? इक्वल टू का साइन। और ये दोनों ऐड होने के बाद क्या देंगे? लाइक क्वांटिटीज आर एडेड, और देते भी क्या है? वो सेम क्वांटिटी। और ये दोनों ऐड होने के बाद किसके इक्वल आ रहे हैं? वेलोसिटी के। दैट मीन्स दैट शुड गिव यू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या मिला हमें? दैट a इज इक्वल टू v एंड bt इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ से हम लोग देखें a की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? दैट इज L1 t-1, और b की बात करें तो v बाई टी विच इज इक्वल्स टू L1 t-1 डिवाइडेड बाय t1, और इट इज इक्वल्स टू L1 t-2। ठीक है, तो a की डायमेंशंस भी आ गए और b की डायमेंशंस भी आ गए। ठीक है, सो आई होप क्लियर आपको ये कैसे करना है आपने। अपन इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी। ठीक है, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी, और माइनस टी कुछ भी ले लो। ठीक है, आपको a b c d की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। a b c d की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। अगेन v इज गिवन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू L1 t-1, और t क्या है हमारे पास? दैट इज टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? t1। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या करेंगे, हमें पता है
कि सेम क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं, सेम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ए में बी टी ऐड कर रहे हैं और उसमें सी बाई डी प्लस टी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों की तीनों सेम होने चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, दैट ए इज इक्वल टू बी टी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस टी, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वी। सिंपली आपने क्या करना है, जहां भी प्लस का साइन दिया हुआ है, जहां भी माइनस का साइन दिया हुआ है, डायरेक्टली वहां पे इक्वल टू का साइन पुट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट a इज इक्वल टू वी, मतलब क्या हुआ L1 t माइनस 1, बी टी इज इक्वल टू वी, तो यहां से क्या मिला, b इज इक्वल टू वी बाई टी, दैट मीन्स L1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाई T1, तो यहां से क्या मिला L1 t माइनस 2। ठीक है, तो a भी आ गया, b भी आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग c के लिए क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू वी इंटू डी प्लस टी। ठीक है, अब c फाइंड आउट करने से पहले आपको d की डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं d में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, t ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स जो d है दैट शुड बी इक्वल टू t, बिकॉज हम लोग सेम क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एज d इज इक्वल टू t, तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, that v is equals to c is equals to velocity is L1 t minus 1 और d plus t that means time plus time आपको क्या देगा, टाइम ही देगा, और c is equals to L1 t0, तो c की डायमेंशन सिर्फ क्या आ जाएंगी, लेंथ ओनली। ठीक है, तो हमारे पास a की डायमेंशन भी आ गई, हमारे पास b की डायमेंशन भी आ गई, हमारे पास c की डायमेंशन भी आ गई, और हमारे पास d की डायमेंशन भी आ गई। ठीक है, आई होप क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। f इज गिवन फोर्स के लिए हमें पता क्या होता है, m1 L1 t माइनस 2, x इज गिवन डिस्टेंस हमें पता है लेंथ होता है, t इज गिवन टाइम हमें पता है कितना होता है, t1 होता है। ठीक है, हमें a और b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड लेट्स सपोज a इंटू बी, ठीक, हमें a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू, बिकॉज हम लोग सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग बी टी स्क्वायर ऐड करें तो ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ से क्या मिलेगा, a रूट एक्स, सॉल्यूशन a रूट एक्स शुड बी इक्वल टू बी टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स, है ना, बिकॉज ये दोनों ऐड होने के बाद क्या दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, है ना, फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू एफ बाई रूट एक्स हमने डिवाइड कर दिया, और b क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करके हमने b की वैल्यू लिख दी। तो a की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब x इज द डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या L1, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, m1 L1, ये हाफ ऊपर आएगा तो क्या लिख देंगे, माइनस हाफ, t पावर माइनस 2। तो हमारे पास a की डायमेंशन क्या आ जाएंगी, m1 1 माइनस हाफ इज हाफ, t पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास b की डायमेंशन आ गई, सॉरी a की डायमेंशन आ गई। b की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए फोर्स अपॉन टी स्क्वायर, f बाई टी स्क्वायर, f क्या है, m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और m1 L1 t माइनस 4। तो ये हमारे पास b की डायमेंशन आ जाएंगी। हमें a इंटू बी देखना है, तो जस्ट क्या करेंगे, a इंटू बी, a इज इक्वल टू m1 L हाफ t पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू बी कितना हो जाएगा, दैट इज m1 L1 t माइनस 4, और इज इक्वल टू m पावर 2 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, और t पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएंगी a इंटू बी के लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी टी। p इज गिवन पावर हमें पता कितना होता है, m1 L2 t माइनस 3, ठीक है, और x इज गिवन डिस्टेंस भी हमें पता कितना होता है, दैट इज L1। t इज गिवन टाइम भी हमें पता है
T1 होता है, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड A बाई बी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A बाई बी, ठीक। चलिए एंड लेट्स सपोज हमें A इंटू बी भी फाइंड आउट करना है, दोनों ले लीजिए आप। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज A बाई बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी। ध्यान दीजिए A बाई बी टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी टी, है ना, दोनों को स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो मतलब क्या है, इसमें से हम लोग ये क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो दोनों सेम होने चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, P इज इक्व टू A बाई बी टी इज इक्व टू एक्स स्क्वायर बाई बी टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, P इज इक्व टू A बाई बी टी, हमें तो A बाई बी चाहिए, तो A बाई बी क्या हो जाएगा, A बाई बी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो A बाई बी इज इक्व टू P, P कितना है, दैट इज M1 L2 T माइनस 3 इंटू टाइम T1, सो दैट गिव्स यू M1 L2 T माइनस 2। तो ये A बाई बी की डायमेंशन आ गई। सो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, दैट P इज इक्व टू A माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टी, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, A इंटू बी की डायमेंशंस, राइट। अब देखिए यहाँ पे A में से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स जो A है A माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A की डायमेंशन होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज हमें पता है लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, और इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स A शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x हमें पता है क्या है, लेंथ, तो ये A के लिए जो डायमेंशन आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग अगेन इनको स्प्लिट करके लिखें, वी गेट P इज इक्वल्स टू A बाई बी टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टी, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टी। तो यहाँ से B की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो जो एक्स स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, पावर इज M1 L2 T माइनस 3 इंटू टाइम, टाइम के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज T1। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इसे तो वी गेट B इज इक्वल्स टू M माइनस 1, ये L2 कैंसिल हो जाएगा, T पावर माइनस 3 और T पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू T पावर माइनस 2। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये T पावर माइनस 2 ऊपर आएगा तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस 2। तो B की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, M माइनस 1 T पावर 2। तो हमें A इंटू बी देखना है, तो A इज इक्वल्स टू टी एल स्क्वायर, A की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, और B की डायमेंशन क्या है, दैट इज M माइनस 1 T पावर 2। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज M माइनस 1 L2 T पावर 2। तो ये डायमेंशन हो जाएंगी A क्रॉस B के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको ये। सो आप ध्यान रखेंगे ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डायमेंशन जितनी ज़्यादा याद कर सके आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है, और एज वेल एज फॉर द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। तो ओवरऑल आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है यूजेस क्या क्या थे, टू चेक द करेक्टनेस, देन डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, है ना, यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, एंड द फाइनली वी हैव द लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक।